स्टूडेंट्स, क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी। आज हम पार्ट 2 में, कल हमने पार्ट 1 में वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट पर डिस्कस किया था। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? फ्लो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे फर्स्ट आप डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट पर। हमने इलेक्ट्रिक करंट का फर्स्ट पार्ट वीडियो में डाल रखा है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? अगर इसका डिफिनेशन देखें तो क्या है, यहाँ पर हम डिफिनेशन लिख दे रहे हैं। A continuous conducting path consisting of connecting wire, switch, electrical appliances like bulb, fan, etc. and the electric power source. Electric power source like a cell or battery which allow flowing of electric current is known as इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर हम यहाँ बात करें तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? ए कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ कनेक्टिंग वायर, स्विच, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक बल्ब, फैन, etc. कुछ भी ले लीजिए, एंड द इलेक्ट्रिक पावर सोर्सेस लाइक ए सेल और बैटरी along with the flow of electric current is known as इलेक्ट्रिक सर्किट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट वह है जो कनेक्टिंग वायर हो, उससे बना हो, उसमें स्विच हो और पावर ऑफ सोर्स के रूप में उसमें बैटरी लगा हो और कोई ना कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जुड़ा हो, जैसे चाहे उससे बल्ब जुड़ा हो या फैन जुड़ा हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? एक हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रिक सर्किट है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट को हमको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या होता है, उसके इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट्स है उनको हम सिंबल यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सिंबल्स की। हम नेक्स्ट आते हैं सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। जो हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज होते हैं, तो हम वहां पे क्या उनके नाम न लिख करके उनका हम सिंबल यूज करते हैं ताकि हमें सर्किट का डिजाइन करते समय आसानी रहे। तो अब क्या करेंगे, इसको हम सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स या सर्किट सिंबल भी कहते हैं, सर्किट सिंबल्स। अब यहाँ पे क्या है, हम जनरली क्या क्या इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करते थे? अभी जस्ट डिफिनेशन मैंने क्या बताया था, रेजिस्टेंस यूज करते हैं, बल्ब यूज करते हैं, बैटरी यूज करते हैं, सेल यूज करते हैं, स्विच यूज करते हैं, कनेक्टिंग वायर यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे सिंबल्स अगर यहाँ पे अगर इस तरह का कोई इस तरह का अगर है तो इसका हम सिंबल क्या है, एक कनेक्टिंग वायर, ये आपका सिंबल है कनेक्टिंग वायर का है। अगर रेजिस्टेंस का सिंबल बनाना तो क्या करेंगे हम, अगर इस तरह का सिंबल बना दिए तो हमारा रेजिस्टेंस का सिंबल है। अगर हम इस तरह का कर दिए तो हमारा ये बल्ब का सिंबल है। बल्ब के सिंबल को हम इस तरह भी बना सकते हैं, इस तरह कर देंगे, एक गोला बना के सर्किल बना के इस तरह कर देंगे, ये भी बल्ब का सिंबल है। ठीक है, अब हम आते हैं स्विच का। तो स्विच में हमारा ये भी सिंबल है, ये हमारा कौन सा ओपन स्विच है। और क्लोज स्विच क्या, अगर यहाँ पे हम डॉट लगा दें तो ये हमारा क्लोज स्विच है। ये ओपन स्विच और क्लोज स्विच। स्विच का क्या काम होता है? स्विच का काम होता है कि हमें सर्किट में करंट की सप्लाई फ्लो कराना है या नहीं कराना है,
यानी हमको सर्किट को अगर जारी रखना है, कंटिन्यूअस पाथ देना है, तो हमें स्विच को ऑन रखना। अगर ब्रोकन सर्किट करना है तो हमें स्विच को ओपन रखना। अब यहाँ पे स्विच का भी जो सिंबल्स है वो दो तरीके से, एक सिंबल हम ये भी यूज कर देते हैं, एक क्या है आपका ओपन है, और यहाँ पे दोनों अगर एक में टच हो रहा है तो क्या आ जाएगा, क्लोज सिंबल है। अब हम आते हैं, इसमें कुछ हम इंस्ट्रूमेंट भी यूज करते हैं, जैसे वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का सिंबल क्या है, ऐसे जनरली लगा के यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम भी यूज कर देते हैं। भी इज द सिंबल फॉर वोल्ट मीटर। यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि वोल्ट मीटर अगर बैटरी पे काम करता है तो इसकी डिजाइनिंग में पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होता है। तो यहाँ इस तरह जस्ट अमीटर होता है, अमीटर का भी सेम सिंबल होता है सर्किट के अंदर। ऐसे ये साइन कर देंगे, यहाँ भी प्लस और माइनस, यहाँ भी इसके दो टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। पॉजिटिव टर्मिनल साइड से जुड़ेगा और इसका नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव साइड से जुड़ेगा। अब एक रेजिस्टेंस में आता है, तो एक आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, एक आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल है, हम क्या करेंगे, इस पे एक ऐसे एरो मार्क करके इस तरह कर देंगे। ये क्या होता है, इस पे स्लाइड करता रहता है। ये जो एरो मार्क्स क्या है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर स्लाइड करता रहता है, जिससे इसकी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू क्या है, ये चेंज होती रहती है। इसलिए हमको इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का ही दूसरा नाम रियोस्टेट भी बोलते हैं, रियोस्टेट। रियोस्टेट, ठीक है, इसको रियोस्टेट भी बोलते हैं, मींस वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू हमारी चेंज होती है। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का साइन इस तरह भी है, ठीक है, और दूसरी साइन इसका दूसरा सिंबल हम इस तरह भी यूज कर लेते हैं। इस पे क्या करते हैं, ऐसे एक एरो मार्क बना देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में हम लेते हैं सेल्स, जो कि पावर सोर्स के रूप में है। अब यहाँ पे सेल्स का सिंबल क्या है, अगर सिंगल इस तरह है तो सेल्स का सिंबल है। इसमें एक जो बड़ा क्या है, जो बड़ी आपकी खड़ी लाइन है, ये हमारा एक पॉजिटिव है और इधर ये नेगेटिव है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है। ये हमारा किसका सिंबल है, ए का सेल का सिंबल है। अगर हम बैटरी अगर यूज करते तो क्या होता है, बैटरी की कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आर कॉल्ड बैटरी। इसका मतलब इसमें दो या दो से अधिक सेल आपको दिखाना है, दो या दो से अधिक भी सेल आप ऐसे दिखा सकते हैं। ये आपका जो सिंबल बनेगा, ये किसका हो गया, ये आपका प्लस, ये माइनस। ये हमारा किसका है, ये बैटरी का सिंबल है, ये हमारा सेल का सिंबल है। अगर हमको कनेक्टिंग वायर पे कनेक्ट करना है तो ये हमारा एक क्रॉस पॉइंट जो बनाना है, तो ये हमका एक कनेक्टेड वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जो है ये कनेक्टेड वायर का शो करता है, ठीक है। अगर किसी वायर से बिना कनेक्ट किए हमको टच किए कोई वायर शो करना, तो हम क्या करेंगे, इस तरह सिंबल करेंगे। इसका मतलब ये जो वायर है कनेक्टिंग वायर और ये जो कनेक्टिंग वायर है, ये आपस में टच नहीं है। अगर आपस में टच नहीं है तो इस तरह के सिंबल्स यूज करेंगे। अगर इसको यहाँ पे कनेक्टेड करना है तो ये सिंबल यूज करेंगे। कनेक्टिंग वायर के लिए सिंबल, रेजिस्टेंस के लिए सिंबल, बल्ब के लिए सिंबल, आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है तो ये सिंबल, वोल्ट मीटर अगर यूज कर रहे हैं, एमीटर यूज कर रहे हैं तो इस सिंबल से यूज करेंगे। सेल अगर यूज कर रहे हैं या बैटरी यूज कर रहे हैं तो इस सिंबल से यूज करेंगे। और स्विच यूज कर रहे हैं तो अगर क्लोज्ड है या ओपन स्विच है तो उसको हम इस सिंबल से यूज करते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट आते हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या होता है, जब हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को उसके सिंबल के थ्रू अगर हम एक डायग्राम के रूप में जब यूज करते हैं तो हम उस सर्किट को बोलते हैं उसका सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम क्या है, एक मेथड है रिप्रेजेंट करने का इलेक्ट्रिक सर्किट को। यहां हम इसको लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट through its symbol through its symbols by using a diagram is called सर्किट डायग्राम।
अब सर्किट डायग्राम क्या है? एक रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट को उसके सिंबल के थ्रू हम जब यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक डायग्राम के थ्रू हम यूज करते हैं, उसको हम सर्किट डायग्राम बोलते हैं। तो जैसे कोई डायग्राम लेते हैं, जैसे हमें एक बल्ब हमें सेल के थ्रू, तो हमारा क्या, जैसे एक डायग्राम लेते हैं, सपोज करिए हमारा एक सेल है, हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्विच लगा दिया और इस स्विच के थ्रू हमने यहाँ पे एक बल्ब ले लिया जिसको हम यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो हमारा ये क्या है, ये हमारा बल्ब है, ये हमारा स्विच है और हमारा ये क्या है, सेल है। सेल का सिंबल क्या है, जब हम सिंगल यूज करते हैं तो सेल है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल सरकार बैटरी। जब हम दो या दो से अधिक सेल को कंबाइन कर देते हैं तो हमारा बैटरी बन जाता है। अब क्या, अब ये स्विच क्या अभी ओपन है, जिसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। जैसे ही स्विच आपका क्लोज होगा, जैसे स्विच क्लोज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक करंट फ्लो होगा और हमारा जो बल्ब क्या है, ग्लो करने लगेगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमने यहाँ पे डायग्राम यूज किया, तो ये डायग्राम क्या कहलाता है, ये सर्किट डायग्राम कहलाता है। यहाँ पे क्या है, हमने सेल का सिंबल यूज किया, स्विच का सिंबल यूज किया, एक कनेक्टिंग वायर का सिंबल यूज किया और बल्ब का सिंबल यूज किया। तो जब हम इनके सिंबलों की सहायता से जो डायग्राम यूज करते हैं, ठीक है ना, किसी सर्किट का जब उनके सिंबल की सहायता से जब हम डायग्राम बनाते हैं तो उस डायग्राम को हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम समझने के लिए क्या करें, एक सर्किट डायग्राम ले लेते हैं। यहाँ सर्किट डायग्राम में क्या है, एक बैटरी है, एक स्विच है और एक बल्ब है। अभी हमारा स्विच क्या है, क्लोज स्विच है। इसका मतलब जब क्लोज स्विच है तो इसका मतलब ये बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो करेगा। जब बल्ब ग्लो करेगा इसका मतलब क्या है, इसमें करंट फ्लो हो रही है। अब करंट कैसे फ्लो हो रही है, करंट का जो डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टू निगेटिव। यहाँ पे कौन सा टर्मिनल है, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या है, निगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो हमारा पॉजिटिव टू निगेटिव, इसका मतलब करंट का जो डायरेक्शन होगा, इधर से ग्लो करेगा, इधर से फ्लो करते हुए किधर आएगा, निगेटिव साइड की तरफ आएगा। तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। अगर हम यहाँ बात करें, अगर पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल होगा, लेकिन हमारा क्या है, अगर हम यहाँ पे कंडक्टर लें, कोई हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर वायर है, ये वायर क्या है, हमारा कंडक्टर वायर है। अगर हम कंडक्टर वायर, इस वायर का हम थोड़ा सा पीस ले लें। अभी कंडक्टर वायर क्या, इसमें एटम से बना होगा, एटम्स में क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। अगर कंडक्टर है तो उसमें क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन सपोज करिए हमारे इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अभी क्या है, अभी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर रेंडमली मोशन करते हैं, कोई किसी डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में, कोई, तो यहाँ चार्ज तो मूव होता है। हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स पे कितने चार्ज होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन्स पे इतने चार्ज हैं और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। बट यहाँ पे इनका जो मूवमेंट क्या है, रेंडमली है। तो रेंडमली होने के कारण क्या है, चार्ज का जो टोटल नेट मूवमेंट क्या है, वो पर्टिकुलर टाइम में क्या हो जाता है, हमारा जीरो हो जाता है। इसलिए इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करती। बट जब हम इस कंडक्टर को किसी बैटरी या सोर्स से हम जब जोड़ देते हैं, जब किसी हम सोर्स से, हम पावर सोर्स से, इलेक्ट्रिक पावर सोर्स से जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, अब जब कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, इसके जो इंड टर्मिनल है इस पे हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड हो जाता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस सपोज करिए यहाँ टर्मिनल ए है, इस पे पोटेंशियल बी है और यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल बी भी है। तो इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या करता है, इनके ऊपर एक फोर्स लगाता है। क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से इनका जो डायरेक्शन क्या हो जाता है, जो अभी रैंडमली मोशन करते हैं वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। अब क्या है, यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज निगेटिव चार्ज होता है। हमने पढ़ा तो अगर कोई निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी वहां पे अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा इधर पॉजिटिव साइड में। तो इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो होंगे, ये पॉजिटिव साइड में। तो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव साइड में फ्लो हो रहा है और इधर से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा निगेटिव टू पॉजिटिव, और करंट का जो डायरेक्शन क्या है हमारा, पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव। तो इससे क्या हमारा हो रहा, इससे हमें हो रहा कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
इसका मतलब होगा कि अगर करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा वो डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव टू, तो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। अब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। अब नेक्स्ट आते हैं हम ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। क्या कहता है, इसकी डिफिनेशन मैं लिख देता हूं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the current flowing through conductor is directly proportion to the potential difference across the conductor। अब क्या कहता हूं चलो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the current flowing through conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor। अब सपोज करिए कोई यहाँ पे हमारा एक कंडक्टर, अगर यहाँ पे हम कोई पोटेंशियल दे रहे हैं, मीन्स इसको अगर सेल से हम अटैच कर दें, सेल से हम कनेक्ट कर दें, तो यहाँ पे क्या होगा, एक करंट फ्लो होगी। अब यहाँ पे करंट फ्लो होगी, यहाँ पे करंट फ्लो होगी, तो एक करंट क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर। अक्रॉस द कंडक्टर का मतलब एक कंडक्टर के जो दो इंड पॉइंट है, इसके जो इंड पॉइंट है, जो हमारा ये सेल्स कनेक्ट है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है ना, इसमें जो फ्लोइंग ऑफ करंट होगा, जो इसमें करंट फ्लो होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस इट। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी बोल देते हैं, तो अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या है, इस इनके लॉ के अनुसार क्या होगा, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। यहाँ पे क्या है, अगर करंट को करंट को आई से डिनोट करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी से डिनोट करते हैं, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। इसको हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, क्योंकि यहाँ पे हमने वोल्टेज सोर्स क्या लिया, वी लिया, तो हमारा बेसिक क्या है, वोल्टेज है, ठीक है। तो वोल्टेज जो होता है, अगर करंट अगर ये वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वोल्टेज भी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो नेक्स्ट में हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू हमने I इंटू कोई एक कांस्टेंट ले लिया R। यहाँ पे R क्या है, R हमारा कांस्टेंट है, तो V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू हमारा I है। ये हमारा ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर जो होता है वो क्या होता है, उसमें फ्लोइंग ऑफ करंट इनटू द आपका मल्टीप्लाई बाई उसका आर क्या है, कांस्टेंट। इस आर जो कांस्टेंट है क्या है, ये हमारा ए क्या है, ये रेजिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस है। तो अब हम इस फार्मूला से देखें तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू हमारा I इंटू आर है, तो R इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन I। अब V की जो यूनिट होती है क्या होती है, वोल्ट में होती है। अगर 1 वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो और करंट भी हमारा अगर 1 एम्पियर हो, तो हमारा जो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। तो यहां लिख लीजिए, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है,
इसको बोलते हैं ओम। हम ओम लिखते हैं या फिर इसके सिंबल को यूज कर लेते हैं। सिंबल क्या है, ये वाला सिंबल हमारा है, ये क्या है, ओम का सिंबल है। तो अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर हो और उसमें करंट फ्लो भी अगर 1 एम्पियर का होगा तो हम कह सकते हैं कि जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो 1 ओम का है। ठीक है, तो अगर आप देखा जाए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर है, तो I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आर। यहाँ पे जो फ्लो ऑफ करंट है वो किस पे डिपेंड करता है, अगर I इंक्रीज तभी होगा उस पे अप्लाइड वोल्टेज, जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अगर उसको हम इंक्रीज करते हैं तो हमारा करंट भी इंक्रीज होगा, और तो इसका मतलब वोल्टेज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे, किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर बढ़ती है तो करंट क्या होगी, करंट डिक्रीज होगी। अगर आर इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज होगी, और अगर आर डिक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगी। इसका मतलब करंट किस पे डिपेंड करता है, जो करंट है किसी सर्किट में, कंडक्टर में फ्लो होने वाली जो करंट है, तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ अक्रॉस द कंडक्टर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। व्हाट इज रेजिस्टेंस, थोड़ा सा यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस है क्या। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा, V इक्वल टू आई आर, वेयर द आर क्या है, रेजिस्टेंस है। तो थोड़ा सा जिक्र करते हैं व्हाट इज द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ conductor to opposite flowing of current through it अगर रेजिस्टेंस को अगर देखा जाए तो दो शब्दों में इसकी डिफिनेशन क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोजिट द फ्लोइंग ऑफ करंट थ्रू इट्स इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यानी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसमें फ्लोइंग ऑफ करंट, जो करंट फ्लो होती है उसका अपोज करे। ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस क्या करता है, ये बाधा डालता है। अगर इसको हिंदी में बोले तो क्या है, ये प्रतिरोध क्या करता है, यानी उसके करंट फ्लो का वो विरोध करता है। ठीक है ना, उसको रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये क्या है, रेजिस्टेंस है। तो चूंकि कोई भी कंडक्टर जो होता है प्योरली कंडक्टर नहीं होता, कुछ ना कुछ सारे कंडक्टर में रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इंसुलेटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है तो उसके रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होते हैं, वेरी हाई होते हैं। ठीक है, बट कंडक्टर में क्या है कि करंट तो फ्लो होती है बट समथिंग रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, विदाउट रेजिस्टेंस कोई भी कंडक्टर नहीं है, तो कोई भी चीज आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोजिट द फ्लोइंग ऑफ करंट थ्रू इट्स इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं, अब यहाँ पे हम एक सैंपल प्रॉब्लम लेते हैं ओम्स लॉ के ऊपर। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज द करंट ऑफ 3.4 एम्पियर फ्रॉम द 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। What current will this the electric iron draw when the connected to 110 volt supply line and find the resistance of electric iron। यहाँ पे क्या है कि अगर हम 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन, यानी हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वोल्टेज क्या है 220 वोल्ट है, जब हम इलेक्ट्रिक आयरन को दे रहे हैं तो 3.4 एम्पियर हमारा करंट ड्रा कर रहा है। लेकिन अगर हम उसको 110 वोल्ट दें तो हमारा इलेक्ट्रिक आयरन कितना करंट ड्रा कर रहा है, हमको यही फाइंड करना है। अब इसमें क्या चीज नहीं चेंज होती है, जो हमारा इलेक्ट्रिक आयरन का जो रेजिस्टेंस होगा, हमने क्या पढ़ा था ओम्स लॉ में, ओम्स लॉ में पढ़ा था V इक्वल टू आई इंटू आर। तो अगर यहाँ पे अप्लायंसेस के रूप में क्या है इलेक्ट्रिक आयरन, तो उसका कुछ ना कुछ यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा। अगर वो करंट ड्रा कर रहा है तो उस अप्लायंस का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी है अगर टेम्परेचर सेम है तो वो चेंज नहीं होगा। अगर हम वोल्टेज हम इंक्रीज करते हैं तो हमारा करंट इंक्रीज होगा, बट रेजिस्टेंस क्या है हमारा कांस्टेंट था, हमारा ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या, अगर हम इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस सपोज करिए R है, तो अगर वोल्टेज 220 है तो 220 इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट क्या होता है 3.4 मल्टीप्लाई बाई R, तो R इक्वल टू हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाई 3.4। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें
क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 64.7 ओम। आप इसको ओम इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर चाहे तो आप इसका सिंबल भी यूज कर सकते हैं जो मैंने अभी बताया। तो अभी यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक आयरन है उसका रेजिस्टेंस क्या आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन क्या है 64.7। एक तो हमें फाइंड करना था, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, हमें फर्स्ट केस फाइंड हो गया। अब सेकेंड कह रहा है कि अगर हम इसको 110 वोल्ट सप्लाई पे दें तो हमारा इलेक्ट्रिक जो आयरन है कितना करंट ड्रा करेगा। तो हमारा क्या होता है, अगर V इज इक्वल टू आई आ रहा है तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V डिवाइडेड बाई R। अब यहाँ पे सप्लाई कितना दे रहा है, सप्लाई वोल्टेज हमारा हो गया 110, हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे फाइंड है 64.7। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1.7 एम्पियर। ठीक है ना। अभी 220 में जब हमने 65.7 से जब डिवाइड किया था तो 3.4 था, अभी हम 110 में करेंगे तो 110 इज जस्ट हाफ ऑफ 220, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.7 एम्पियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या, नेक्स्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक आयरन कितना ड्रा लेगा जब कनेक्टेड टू द 110 वोल्ट। यहाँ पे हो जाएगा at supply of 110 volts it draw the current 1.7 एम्पियर। तो एक का आंसर हो गया 1.7 एम्पियर और नेक्स्ट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन क्या हो जाएगा 64.7 ईयर 64.7 ओम। ओके, अब हम V और I ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। अगर V मींस पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म कर लिया मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस और इधर करंट और इधर V अपॉन I का रेशियो। तो ओम सला क्या आता है, V इक्वल टू I है। अगर आप यहाँ पे ग्राफ एक मैंने इसे टेबुलर दे दिया, अगर 2 वोल्ट है तो हमारा करंट 1 एम्पियर है, जब 4 वोल्ट है तो हमारा करंट 2 एम्पियर है और जब 9 वोल्ट है तो हमारा करंट 4.5 एम्पियर है। तो यहाँ पे अगर V डिवाइड बाई I करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 ओम। तो क्या होता है, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट। क्या कहता है कि अगर हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, करंट भी इंक्रीज हो रहा है। अगर हम इसको VI ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो कैसे होगा, अब सपोज करिए इधर हमारा क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हमारा V है, ये हमारा X एक्सिस ले लीजिए और हमारा इधर Y एक्सिस पर मैंने ले लिया करंट, हमारा I है। इसको हमने ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 और इधर हमारा करंट 1 2 3 4 5 6 7 हमने स्केल ले लिया। ये हमारा वोल्टेज, हमारा ये एम्पियर में है, हमारा ये वोल्ट में है। ठीक है, अब हम इसको ग्राफ प्लॉट करें तो क्या है, जब 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो क्या है, करंट आपका 1 एम्पियर है, मीन्स यहाँ पे, और अगर 4 है तो किस पे है, 2 पे है यहाँ पे, और अगर 9 है तो कितना 4.5 है। मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये आपका 9 पे क्या है 4.5 हमारा यहाँ आएगा। तो कैसा आएगा, ये एकदम ये लीनियर ग्राफ है। अभी ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको हम इस तरह अगर बढ़ा दें तो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो हमारा करंट भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, अगर वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो करंट इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे अगर हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है ग्राफ है तो क्या होगा, ग्राफ R इक्वल टू V अपॉन I किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे हमने 4 पे ले लिया, ठीक है, यहाँ पे इसकी मैंने वोल्टेज हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा करंट हो जाएगा। तो हमारा करंट क्या है, यहाँ पे जब पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है तो हमारा करंट कितना ड्रा हो रहा है, 2 एम्पियर हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा
2 ओम। हम किसी भी पॉइंट पे लें, ठीक है ना, 8 पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। तो 8 डिवाइडेड बाई आपका, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 ओम। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है, तो V अपॉन आई इक्वल टू जो R है, यहाँ R क्या है, कांस्टेंट है, जो कि हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है। इस क्या है, ओम्स लॉ कहता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है अक्रॉस द कंडक्टर, तो उसमें फ्लो ऑफ करंट भी हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये हमारा किसी भी वोल्ट पे उस समय रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम पर्टिकुलर वोल्टेज डिवाइड बाय करंट, तो हमारा आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं गुड कंडक्टर्स पे। गुड कंडक्टर्स क्या है, दो सब्सटेंसेस which have very low resistance is called good conductors. गुड कंडक्टर्स क्या है, दो सब्सटेंसेस विच है वेरी लो रेजिस्टेंस, यानी वह कंडक्टर्स जिसमें कि उसका रेजिस्टेंस क्या हो, वेरी लो, हमारा हो गुड कंडक्टर्स है। इंसुलेटर की क्या हो जाएगा, दो सब्सटेंसेस which have infinitely high resistance is called इंसुलेटर। यहाँ पे वह सब्सटेंसेस जिसमें इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस हो या वेरी हाई रेजिस्टेंस हो। अब रेजिस्टर क्या है, यहाँ पे क्या है, दो सब्सटेंसेस विच है कंपैरेटिवली called अब यहाँ पे वेरी लो रेजिस्टेंस है, यहाँ इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस है, यहाँ पे केवल कंपैरेटिवली हाई रेजिस्टेंस है, किसके तुलना में, कंडक्टर्स की तुलना में। हम यहाँ पे कंडक्टर्स के कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनमें हमको इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करना होता है, तो वहां पे क्या करते हैं, हम रजिस्टर यूज करते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे रजिस्टर, जैसे हीटिंग डिवाइसेस है हमारे, तो हीटिंग डिवाइसेस में हम रजिस्टर यूज करते हैं, क्योंकि हमें हीट करना तो वहां रेजिस्टेंस की हमको जरूरत पड़ती है। तो वहां पे क्या है, हम वहां पे गुड कंडक्टर के रूप में रेजिस्टेंस यूज नहीं कर सकते, तो वहां पे हम रजिस्टर यूज करते हैं जिनका इनकी तुलना में रेजिस्टेंस हाई होता है। तो ऐसे जिनमें रेजिस्टेंस हाई होता है उनको बोल देते हैं रजिस्टर, ठीक है। इस रजिस्टर की जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर अपोजिट टू द फ्लोइंग ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे रजिस्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया और गुड कंडक्टर हो गया।